दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महिषासुर कौन था? क्या वह सच में एक अत्याचारी असुर था या फिर एक योद्धा जिसने अपने कुल के अस्तित्व के लिए देवताओं से युद्ध किया? अगर वह केवल एक दानव था तो क्यों उसके नाम से एक पूरी कथा रची गई और क्यों उसकी मृत्यु का उत्सव हर साल मनाया जाता है? क्या इस कहानी में कुछ रहस्य छुपा है जो अभी तक दुनिया से अनकहा है? आज हम आपको महिषासुर की पूरी कथा सुनाने जा रहे हैं। वह कथा जो शक्ति, संघर्ष और सत्ता की लड़ाई से भरी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि इस कहानी का अंत वास्तव में धर्म की जीत थी या है इतिहास का एक ऐसा अध्याय था जिसे हमें फिर से समझने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं महिषासुर की रहस्यमयी कहानी। आप देख रहे हैं हिंदू कुल। महिषासुर का जन्म असुरों के एक शक्तिशाली कुल में हुआ था। उसके पिता रंभासुर असुरों के राजा थे और माता एक जल भैंस महिष थी, इसलिए उसे महिषासुर कहा गया। महिषासुर बचपन से ही अपार शक्ति का स्वामी था, लेकिन उसके मन में एक ही सपना था, तीनों लोकों पर राज करना। उसे लगता था कि देवताओं ने असुरों के साथ अन्याय किया है और अब इस अन्याय का बदला लेने का समय आ गया है। महिषासुर जानता था कि केवल युद्ध जीतने से वह देवताओं को नहीं हरा सकता। देवताओं के लिए उसे अमर होना पड़ेगा। इसलिए उसने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, हे महिषासुर, मांगो, तुम क्या मांगते हो? महिषासुर ने कहा, प्रभु, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, हे राक्षसराज, जो इस मृत्यु लोक में जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम कोई और वरदान मांगो। तब महिषासुर ने चालाकी से कहा, हे प्रभु, तो मुझे ऐसा वरदान दें कि किसी पुरुष, देवता या असुर के हाथों से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और महिषासुर उसी वक्त अजय हो गया। और यहीं से शुरू हुई देवताओं की सबसे बड़ी चुनौती। वरदान मिलते ही महिषासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देखते ही देखते एक एक करके देवता युद्ध हारने लग गए। इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर सभी को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा और महिषासुर स्वर्ग का स्वामी बन गया। महिषासुर से हारे देवता त्रस्त होकर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगने पहुंच गए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर त्रिदेवों की शक्तियों से माँ दुर्गा के रूप में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिनके तेज से दशों दिशाएं चमक उठी। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। उन्होंने सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने पहले माँ दुर्गा को कमज़ोर समझा, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ उसने जाना कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। महिषासुर और माँ दुर्गा 9 दिनों तक भीषण संग्राम करते रहे। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मानव, तो कभी भैंस के रूप धारण कर युद्ध करता, लेकिन माँ दुर्गा हर बार उसे पछाड़ती गईं। आखिरकार 10वें दिन जब महिषासुर अपनी असली भैंस के रूप में आया, तब माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसकी गर्दन भेद दी। त्रिशूल के गर्दन में जाते ही महिषासुर ने भयंकर गर्जना की, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। महिषासुर के वध के बाद ब्रह्मांड में सब कुछ शांत हो गया और देवताओं ने विजय का उद्घोष किया। महिषासुर का वध अश्विन मास की 10वीं तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन महिषासुर मर्दिनी की विजय का पर्व मनाया जाता है। महिषासुर की कहानी केवल एक असुर की हार की नहीं, बल्कि शक्ति, अहंकार और सत्ता की लड़ाई की भी है। कुछ लोग उसे एक आतताई दानव मानते हैं, तो कुछ उसे अपने असुर कुल का नायक। लेकिन सत्य यही है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में धर्म की विजय होती है। तो क्या महिषासुर एक क्रूर राक्षस था या फिर अपने कुल के अस्तित्व के लिए लड़ने वाला योद्धा? इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर कीजिए और हमारे चैनल हिंदू कुल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता दी।